एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह अपनी पत्नी सुनीता और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु के पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश ठीक से न होने के कारण खेती भी कमजोर हो जाती, न उसमें कुछ होता न ही कुछ उगता। लेकिन रघु बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। रघु का परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। कभी कभी खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता। सुनीता अक्सर रघु से कहती, हमारी किस्मत इतनी क्यों खराब है? अगर हमें थोड़ा धन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रघु उसे समझाता, सुनीता, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया और वह रुक गया और देखने लगा कि जमीन के नीचे क्या है। उसने उत्सुकतावश खुदाई की तो उसे एक बड़ा लोहे का संदूक मिला। रघु ने भारी मेहनत से संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला। संदूक खोलते ही उसने देखा कि अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। इतना देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इतना धन पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत संदूक को बंद किया और संदूक को कपड़ों में छुपाकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर रघु संदूक को एक कोने में रख दिया और छपरे में आराम करने लगा। तभी उसकी पत्नी नदी से पानी भरकर घर पहुंची। घर पर अपने पति को देखकर सुनीता ने कहा, आप इतने जल्दी खेत से आ गए? क्या आज जल्दी काम हो गया? तब रघु ने कहा, आज खेत में काम करते समय हमें एक संदूक मिला जिसमें कुछ सोने, चांदी और गहने हैं। इतना सुनकर सुनीता ने कहा, कहाँ है वह संदूक? हमें भी दिखाओ। तब रघु ने संदूक खोलकर सुनीता को दिखाया। पहली बार सुनीता इतना सोना चांदी देखकर घबरा गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब वह रघु से बोली, रघु, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। इस धन से हम बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन रघु ने गंभीरता से कहा, यह धन हमारा नहीं है सुनीता, यह किसी और का है। इसे अपने पास रखना गलत होगा, क्योंकि ये दूसरे की अमानत है और हम दूसरे की अमानत को अपने घर में नहीं रख सकते। सुनीता ने कहा, मैं मानती हूँ कि यह दूसरे की अमानत है, लेकिन आपने कोई चोरी तो नहीं की है जो हमें पाप लगेगा। रघु अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह मान ही नहीं रही थी। कुछ देर सुनीता को समझाने के बाद सुनीता मान गई। उसने तय किया कि वह संदूक को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। सुबह भोर होते ही वह मुखिया के घर के लिए रवाना हो गया। जब मुखिया के पास रघु ने वह संदूक रखा तो मुखिया भी हैरान हो गया। रघु ने मुखिया को सारी घटना के बारे में बताया। वहां के उपस्थित लोग भी यह सब देख रहे थे। तब मुखिया ने कहा, इस खजाने को राजा को सौंप दो। रघु ने कहा, ठीक है मुखिया जी, हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे रघु की ईमानदारी की बात गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। एक लालची आदमी हरिया बोला, रघु, यह धन तेरी मेहनत का फल है। इसे राजा को देने से तुझे क्या मिलेगा? राजा तुझे इनाम नहीं देगा, बल्कि उल्टा इसे अपना खजाना समझ लेगा। लेकिन रघु ने किसी की बात नहीं मानी। उसने तय किया कि वह संदूक को राजा के पास ले जाएगा।
रघु संदूक लेकर राजा के पास जा रहा था। रास्ता सुनसान था और घना जंगल पार करना था। अचानक 4 डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने कहा, यह संदूक हमें दे दो, नहीं तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। रघु ने साहस दिखाते हुए कहा, यह धन मेरा नहीं है, बल्कि राजा का है। इसे लेना मतलब राज्य के खिलाफ अपराध करना। डाकू थोड़ा सोच में पड़ गए। रघु ने उनकी लालच को चतुराई से टाला और कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे और मैं इसे राजा को दूंगा तो वह तुम्हें इनाम देगा। डाकू रघु की बात सुनकर उसे जाने दिया। राजा के महल पहुंचकर रघु ने राजा को सारी घटना के बारे में बताया। तब राजा ने कहा, रघु, तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई, जबकि इस धन को तुम अपने पास रख सकते थे। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है, और आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। राजा ने रघु को बड़े सम्मान के साथ इनाम दिया। उसने रघु को उसकी जमीन के पास एक और बड़ा खेत, एक नई तरीके के उपकरण और उसके बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का वादा किया। रघु की ईमानदारी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। राजा ने गांव में विकास कार्य करवाए और हर किसी को सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रघु अब खुशहाल जीवन जीने लगा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। ईमानदारी न केवल व्यक्ति का सम्मान बढ़ाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी साधन बनती है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को कौन कौन सी सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक हमारी इस कहानी का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।